दे जमाना। गुरुवर के जब दिल में मन में ठान ले अगर कुछ, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तू नवाजने पर आए तो नवाज दे जमाना, तू करीम ही ठहरा तो तेरे करम का क्या ठिकाना। तू नवाजने पर आए तो नवाज दे जमाना, तू करीम ही ठहरा तो तेरे करम का क्या ठिकाना। मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया जमाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तू बदल न जाना। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तू बदल न जाना। चलते हैं गुरुदेव के पावन चरणों में और त्रिबार सभी नमोस्तु बोलेंगे। हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। सभी हाथ जोड़ लेंगे, पंच परमेष्ठी भगवान की वंदना करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो लोए सवसाहुणम्। बोले श्री विश्वर भगवान महाराज स्वामी की, गुरुदेव आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, पर्युषण महापर्व की। बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री 108 ज्ञान भूषण जी मुनिराज की। भगवान की रथ यात्रा में, भगवान की रथ यात्रा में, पालकी निर्वाणी यात्रा में, भक्तों तुम झूमो नाचो गाओ, पुण्य कमाओ जीवन सफल हो, गुरु के दर्शन भी आज पाओ। पुण्य कमाओ जीवन सफल हो, गुरु के दर्शन भी आज पाओ। जिनवाणी पालकी में विराज ऐसे, धरती पे सूरज चांद हो जैसे। जिनवाणी माँ पालकी में विराज ऐसे, धरती पे सूरज चांद हो जैसे। गुणगान करूं मैं जिनवाणी माँ का, शब्द नहीं है पास में ऐसे। गुणगान करूं मैं जिनवाणी माँ का, शब्द नहीं है पास में ऐसे। पाल की यात्रा में तुम सब मिलकर, पाल की यात्रा में तुम सब मिलकर, खुशियाँ मनाओ प्रभु गीत गाओ। क्षमावाणी महापर्व आया, क्षमावाणी महापर्व आया, क्षमादान देकर पुण्य कमाओ। क्षमावाणी महापर्व आया, क्षमादान देकर पुण्य कमाओ। क्षमा लेने वाला क्षमा देने वाला, ध्यान देना पंक्तियों पर। क्षमा लेने वाला क्षमा देने वाला, दोनों महान कहलाते जग में। क्षमा लेने वाला क्षमा देने वाला, दोनों महान कहलाते जग में। क्षमा धर्म है सबसे ऊंचा, इसके बराबर ना कोई जग में। क्षमा धर्म है ये सबसे ऊंचा, इसके बराबर ना कोई जग में। फिरोजपुर में गुरुदेव आए, फिरोजपुर में गुरुदेव आए, सभी ने अपने भाग्य सराए। फिरोजपुर में गुरुदेव आए, सबने अपने भाग्य सराए। समाधि मरण को पाया यहाँ पर, तीर्थक्षेत्र नगरी अब ये कहाए। समाधि मरण को पाया यहाँ पर, तीर्थक्षेत्र नगरी अब ये कहाए। गुरुदेव के यहाँ चरण पखारो,
गुरुदेव के यहाँ चरण पखारो, प्रतिमा दर्शन भी रोज करना। गुरु की यहाँ पर पूजन करके पुण्य कोष सदा तुमको भरना। गुरुदेव की यहाँ पूजन करके पुण्य कोष सदा तुमको भरना। धर्म सही महानुभाव, आज हम सभी फिरोजपुर झिरका नगरी में पालकी यात्रा समारोह मना रहे हैं, क्षमावाणी महापर्व मना रहे हैं। और कितनी विशालता है क्षमावाणी पर्व की। जब आपने पर्युषण पर्व का प्रारंभ किया था तो उत्तम क्षमा से ही पर्युषण पर्व का प्रारंभ हुआ था। जब अंतिम चरण पर पहुंचे तो क्षमावाणी से ही हमने उसकी शुरुआत की। और आज पालकी यात्रा भी क्यों निकाल रहे हैं, मुझे बताया था यहीं के लोगों ने, फिरोजपुर झिरका वालों ने, कि महाराज श्री जब पहले पालकी यात्रा निकलती थी तो सब लोग अपने घर से टिफिन ले जाते थे भोजन का। याद है तुम्हें? किस किस को याद है? किस किस को याद है? तो बोलो जय गुरुदेव, जय रेहन। तो मेरे को बता रहे थे सब अपना टिफिन लेके जाते थे। तो मैंने पूछा कि अभी टिफिन क्यों लेके जाते थे तुम लोग? बोले पहले से पता चलती आ रही है महाराज श्री। तो टिफिन लाने का अभिप्राय ये था, इसे बंद कर दो, बंद कर दो। टिफिन जो लेकर के आते थे और एक ही तरह पर बैठ करके सब अपना अपना टिफिन खोल लेते थे और सबसे कहते थे तुम मेरा भोजन करो, मैं तुम्हारा भोजन करूंगा। तो क्यों? क्योंकि अगर किसी से कोई कड़वाहट बनी हुई आपस में, कोई बैर की गांठ हो, कोई झगड़ा हो, जब तुमने उसका नमक खा लिया, उसका भोजन कर लिया, तो कसाय का विसर्जन हो गया। बंधुओं, आज थोड़ा सा परिवर्तन हो चुका। आज सामाजिक तौर पर यहाँ पर भोजन की व्यवस्था, सब लोगों की चिंता मत करना, ये मत समझो तुम घर पे जाके बनाना पड़ेगा। सबके लिए व्यवस्था यहाँ पर भोजन की। लेकिन हम जो पर्युषण पर्व मना रहे हैं, इसे हमने शब्दों में नहीं मनाना, ना ही एक थाली के चावल दूसरी थाली में करके बनाना है, ना ही संगीत में गा करके बनाना है, ना ही डांडिया नृत्य करके बनाना है। लेकिन इन सब के साथ में एक काम और भी करना है आप लोगों को। उदयन राजा था, वो उदयन राजा युद्ध के लिए कहीं पड़ोसी राजा के युद्ध करने के लिए गया हुआ था और पीछे से मालवा प्रांत से राजा चंद्रप्रदोत उसने चढ़ाई कर दी राजा उदयन के राज्य पर। लेकिन उसने देखा राजा तो है ही नहीं। अब उसने क्या किया, राजा चंद्रप्रदोत ने उदयन के महल में से एक सोने की प्रतिमा वहां से ले ली उदयन के महल में से। और एक दासी थी राजा उदयन की, वो दासी भी वहां से अपहरण कर लिया और उसे लेकर के अपने वापस लौट गया मालवा प्रांत में। और जब राजा उदयन वापस आए तो उन्हें पता लगा कि उनकी एक दासी और एक स्वर्ण की प्रतिमा राजा चंद्रप्रदोत चुरा करके ले गया। अब राजा उदयन को बहुत क्रोध आया और उसने समाचार भिजवाया राजा चंद्रप्रदोत को कि तुम मेरी दासी और मेरी स्वर्णमयी प्रतिमा वापस कर दो। लेकिन राजा चंद्रप्रदोत का जवाब आया कि चंद्रप्रदोत जिस चीज को हासिल कर लेता है उसे वापस करना नहीं सीखा। बंधुओं, युद्ध की तैयारी शुरू हो गई और राजा उदयन ने अपनी सेना को लेकर के क्या कर दिया, मालवा प्रांत की तरफ चल पड़ा अपनी सेना को लेकर के। लेकिन जिस समय राजा उदयन वहां पर पहुंचे उस समय क्या हुआ, चंद्रप्रदोत वन क्रीड़ा करने के लिए गए हुए थे
उस समय चंद्रप्रद्योत राजा वन क्रीड़ा करने गया हुआ था, और अब उसने क्या किया, अपनी सोने की प्रतिमा तो ले ली, अपनी दासी को भी ले लिया, और राजा चंद्रप्रद्योत के पास एक हाथी था, जिस हाथी पर बैठ करके उसे कोई नहीं जीत सकता था चंद्रप्रद्योत को, वो हाथी भी ले लिया, वो हाथी भी ले लिया। और अब उसकी इंतजार करने लगे कि कब चंद्रप्रद्योत आएगा तो उसे और बंदी बना करके ले जाऊंगा यहां से। और जब चंद्रप्रद्योत आया तो उसे पता लग गया कि मेरा हाथी तो राजा उद्यान के कब्जे में जा चुका, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और राजा ने उसे बंदी बना लिया, चंद्रप्रद्योत को जंजीर बांध दी और उसके कपाल पर लिख दिया दासी चोर, उसके कपाल पर लिख दिया, जंजीरों से बांध दिया। और उसे राजा उदयन अपने साथ लेकर के चल रहे थे। बंधु ध्यान से सुनना, थोड़ी छोटी सी बात बता रहा हूं, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो चंद्रप्रद्योत अपने साथ में लेकर के चल रहे थे उसे। रास्ते में पर्युषण पर्व शुरू हो गए, रास्ते में पर्युषण पर्व का प्रारंभ हो गया। तो राजा उद्यान क्या करता था, पर्युषण पर्व में सब काम छोड़ करके पर्युषण पर्व की पूजा, भक्ति और महार्चना करता था। वहीं पड़ाव डाल दिया, रास्ते में ही टेंट डाल दिए, और प्रतिमा उनके पास थी ही भगवान की, वहीं पर उन्होंने क्या कर लिया, रास्ते में ही पर्युषण पर्व की आराधना, महार्चना, महापूजा करनी शुरू कर दी। और जब अंतिम दिन आया, अनंत चतुर्दशी का दिन आया, तो उस दिन क्या कह दिया सब लोगों से राजा उद्यान ने, जिसको जो जो खाना है वो अपने आप बनवा लो और खा लो। और हां, उस दासी चोर से भी जाके पूछ लेना कि तुम्हें आज क्या खाना है, मैं तो आज भोजन नहीं करूंगा। अब जो मंत्री थे और थे सेवक थे, वो राजा चंद्रप्रद्योत के पास पहुंचे, बोले आप आज क्या लेना पसंद करेंगे? बोले जो महाराज खाएंगे वही मैं खाऊंगा। बोले आज तो उनका अनशन है, आज वो कुछ नहीं खाएंगे। अब चंद्रप्रद्योत ने सोचा शायद मुझे आज मारने का कोई षड्यंत्र है, मुझे आज जहर दिया जाएगा खाने के लिए। तो चंद्रप्रद्योत ने कहा जब महाराज नहीं खाएंगे तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। और चंद्रप्रद्योत ने भी उस दिन कुछ नहीं दी अंजल। अब अगला दिन आया, पार न करना था, लेकिन पार न करने से पहले, ठंडाई पीने से पहले, तुम्हारे यहां में चलती है ना ठंडाई, तो ठंडाई पीने से पहले सबसे क्षमा याचना करने लगा राजा उदयन। और जब राजा चंद्रप्रद्योत के पास पहुंचा, एक बड़ा पिंजरा बनवा रखा था उसके लिए, पिंजरे में बंद कर रखा था उसको, चंद्रप्रद्योत को, और उससे क्षमा याचना करने पहुंचा शत्रु से। तो राजा चंद्रप्रद्योत ने कहा ये कैसी क्षमा है तुम्हारी, मुझे तो पिंजरे में बंद कर रखा है और मेरे से क्षमा याचना कर रहे हो, ये कैसी क्षमा है तुम्हारी? इसलिए कहता हूं क्षमा क्षमा सब कोई कहे, क्षमा करे नहीं कोई, क्षमा कर दिया जाए तो भव भव भ्रमण ना होए। क्षमा फैली हो घर घर में, क्षमा फैली हो घर घर में, क्षमा का झरना हर दिल में हो। क्षमा मुक्ति का सोपान है, क्षमा का आज मेला हो। क्षमा मुक्ति का सोपान है, क्षमा का आज मेला हो। बंधुओं, आपने पर्युषण पर्व की महापूजा, महाअर्चना, महाराधना की है, साथ में शांतिनाथ महामंडल विधान किया है। तो बंधुओं, आपके जीवन में पर्व तो बहुत आएंगे और आगे आगे भी आते रहेंगे, लेकिन अगर हमारे अंतर में किसी के प्रति कड़वाहट बनी हुई है और वो कड़वाहट हमारी खत्म नहीं हुई, वो जहर की गांठ, वो पॉइजन, बंधुओं, वो पॉइजन हमारे अंदर से खत्म नहीं हुआ। वो चार कुत्ते, क्रोध मान माया लोभ, जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं, उन कुत्तों को तुमने निकाल करके अलग नहीं किया तो समझ लेना तुम्हारा पर्युषण पर्व मनाना बिल्कुल निरर्थक हो गया। बंधुओं, ख्याल कर लेना आज फिर दोबारा से कि फिरोजपुर झिरका में कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जो यहां पर हाजिर ना हुआ हो, नहीं आया हो, समाज से अलग
हो गया हो किसी भी कारणों से, तो क्या कर लेना, केवल फिरोजपुर कैसे नहीं, आसपास में तुम्हारे नगीन ऐसे हो, नौगांवा से हो, रामगढ़ से हो, 100 किलोमीटर से हो, 500 किलोमीटर से हो, 1000 किलोमीटर से हो, कोई भी ऐसा शख्स हो जिससे तुम्हारी बोलचाल नहीं है, तो बंधुओं उन्हें क्या कर लेना, उनसे क्षमा याचना कर लेना। क्षमा बड़े इनको चाहिए, छोटों को उत्पात जहां काम आवे सुई वहां का करे तलवार। बंधुओं राजा चंद्रप्रदोत ने कहा कि ये कैसी क्षमा है तुम्हारी, मुझे तो पिंजरे में बंद कर रखा है, जंजीरों से बांध रखा है, ये कैसी क्षमा है तुम्हारी। तो राजा उदयन ने सोचा वास्तव में बात तो ठीक है, मैं क्षमा याचना भी कर रहा हूं और अपने शत्रु को क्षमा भी नहीं कर रहा हूं। और राजा ने हुक्म दे दिया खुलवा दो इसको पिंजरे के अंदर से, बाहर निकलवाओ। राजा चंद्रप्रदोत को बाहर निकलवाया और वो जो कपाल के ऊपर लिखवा रखा था दासी चोर, उसे मिटवाया और उस राजा चंद्रप्रदोत को अपने गले से लगाया और कहा कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। और राजा चंद्रप्रदोत भी झुक गया राजा उदयन के चरणों में कि मैंने बहुत अनुचित कार्य किया है, मैं भी तुम्हारे से क्षमा याचना करता हूं। दोनों राजा गले मिल जाते हैं बंधुओं, दोनों ही गले मिल जाते हैं और वो हाथी वापस दे दिया राजा उदयन ने कि मैं तुम्हारा हाथी लेकर के आया हूं, ये तुम्हारा ही है और तुम्हारे को राज तिलक करता हूं तुम्हारे राज्य का। बंधुओं कहने का अभिप्राय है, शब्दों से तो हम कह देते हैं क्षमा करना, लेकिन अगर क्षमा मांगनी हो तो अपने अंतरंग से मांगना। सामने वाला चाहे क्षमा करे या ना करे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो अपने अंतरंग से क्षमा याचना करनी है। सामने वाला कर रहा है या नहीं कर रहा उस बात को छोड़ दो, लेकिन क्रिया में भी आना चाहिए। एक बार क्रिया में भी आपको जो है क्या मांगनी है, क्षमा मांगनी ही है। और क्रिया में क्षमा मांगने पर भी, अंतरंग से भी क्षमा मांगने पर भी सामने वाला अगर क्षमा नहीं कर रहा तो उसकी वो जाने, लेकिन तुम तो अपने अंतरंग से तुम्हें तो क्षमा याचना करनी ही है। और आज मैंने आपके सामने कुछ लाइनें पढ़ी थी, अभी आपको शायद ध्यान नहीं गए उन लाइनों पर, फिर दोबारा दोहरा रहा हूं मैं उन लाइनों को। फिरोजपुर में गुरुदेव आए, सभी ने अपने भाग्य सराए। ध्यान देना इन पंक्तियों पर। फिरोजपुर में गुरुदेव आए, सभी ने अपने भाग्य सराए। समाधि मरण को पाया यहाँ पर, तीर्थक्षेत्र नगरी अब ये कहाए। बंधुओं दिल्ली से लेकर के चंडीगढ़ तक और दिल्ली से लेकर के इधर कहां तक, जयपुर तक, कहीं भी ऐसी समाधि नहीं है जो फिरोजपुर के वालों ने बनाई है। कहीं भी ऐसी समाधि नहीं देखी मैंने। जितनी मेहनत यहाँ की फिरोजपुर श्रावकों ने की है इस समाधि को सुंदरता बढ़ाने में, लेकिन अभी एक थोड़ी सी कमी है इस सुंदरता में। अगर आप पूरी करें तो बताऊं मैं, नहीं तो मेरा कहना बेकार है। हाथ खड़ा करके बताओ, अगर आप पूरी करते हो तब तो बताऊं मैं। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई छोटी सी बात है, मामूली सी बात है। वो सुंदरता की क्या कमी है, मेरे मन में भाव आए हैं। आगे पंक्तियां पढ़ रहा हूं फिर ये। गुरुदेव के यहाँ चरण पखारो, गुरुदेव के यहाँ चरण पखारो, प्रतिमा दर्शन भी रोज करना। यहाँ पर एक प्रतिमा होनी चाहिए गुरुदेव की, आचार्य शांतासागर जी की। और मैं चाहता हूं वो प्रतिमा भी किसी एक जने से नहीं चाहता, उसमें पूरे समाज का योगदान हो। क्यों? क्योंकि गुरुदेव पूरे समाज के थे, जन जन के थे, पूरे राजस्थान के, मेवाड़ के, हरियाणा के, सबके थे गुरुदेव। तो मैं चाहता हूं कि इस प्रतिमा के अंदर सबका योगदान हो। और एक बहुत सुंदर प्रतिमा यहाँ पर समाधि पर, जहां उनकी समाधि है वहीं चरणों के पीछे उनकी प्रतिमा भी हो और रोज हमें साक्षात दर्शन हो, साक्षात ऐसी मूर्ति हो जैसे साक्षात आचार्य गुरुदेव शांतासागर जी महाराज बैठे हों, ऐसी प्रतिमा बन करके आए। और साथ साथ पुण्यतिथि गुरुदेव की आ रही है और किसी पुण्यतिथि पर ही वो प्रतिमा यहां पर बनकर आ जाए तो 4 चांद लग जाएंगे इस समाधि में। पहले मैं पूछना चाहता हूं पुरुष वर्ग से विशेष, कौन कौन चाहता है गुरुदेव की प्रतिमा यहां पर हो? गुरुदेव की प्रतिमा कौन कौन चाहता है यहां पर हो? महिलाओं में कौन कौन चाहता है? हाँ, तो अपने आभूषण भी अगर देने पड़े ना उस प्रतिमा में तो पीछे मत हट जाना। तो बोले गुरु आचार्य श्री शांतासागर जी महाराज की। तो पुण्यतिथि गुरुदेव की आ रही है आपके फिरोजपुर में 21वीं पुण्यतिथि, और 19 अक्टूबर को
19 नवंबर को यहाँ पर पुण्यतिथि बनाई जाएगी गुरुदेव की, तो तब तक अगर वो प्रतिमा बन के आ जाएगी तो बहुत सुंदर काम होगा। प्रतिमा तो आएगी ही, ये बात ध्यान रखना, प्रतिमा तो आनी ही है। बोलो गुरुदेव आचार्य शांतागर जी महाराज की। तो जब ये प्रतिमा आ जाएगी तो पहली बात तो मैं पहले कह चुका हूं, अभी तक इस जैसी समाधि ना तो है, अभी कोई ऐसी समाधि नहीं है कहीं भी। मैं बहुत दूर तक भ्रमण करके आ चुका। तो और जब गुरुदेव की प्रतिमा यहां विराजमान हो जाएगी तब तो कहना ही क्या, और 4 चांद लग जाएंगे उसमें समाधि में। तो आप इस कार्य में संलग्न रहेंगे और सजग रहेंगे, इस कार्य को अवश्य ही पूरा करेंगे। फिर ऊपर झिरका के सभी श्रावकगण श्राविकाएं सभी का इसमें सहयोग रहेगा, क्योंकि गुरुदेव सबके ही थे। और फिर अंतिम में मैं यही बात दोहरा रहा हूं आप लोगों से, क्या कि क्षमा बड़े इनको चाहिए, छोटों को उत्पात, जहां काम आवे सुई वहां का करे तलवार। तो क्या है, छोटों से तो गलती होती ही रहती है, और लेकिन छोटों को क्षमा करने का कार्य उनका दायित्व बड़ों को है कि वो उसे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। सब एक दूसरे से क्षमा याचना करें। किससे? जिससे शत्रुता हो, जिससे कोई झगड़ा हो, जिससे हमारा बैर भाव हो, चाहे वो पारिवारिक सदस्य हों, चाहे वो पड़ोसी हों, चाहे वो रिश्तेदार हों, कोई भी हों, उनसे क्षमा याचना अपने अंतरंग से करें। ओम नमः। बोल जी महाराज की। और जो भक्ति करना चाहें भक्ति भी कर सकते हैं इस भजन पर। मैं तेरा दीवाना हो गया गुरुवर जी, गुरुवर जी, मैं तेरा दीवाना हो गया गुरुवर जी, गुरुवर जी, गुरुवर जी मेरे वीर तेरी मनमोहनी तस्वीर अब ये दिल में मेरे बस गई, भक्ति का बहाना हो गया गुरुवर जी, गुरुवर जी, भक्ति का बहाना हो गया गुरुवर जी, गुरुवर जी, मैं तेरा दीवाना हो गया गुरुवर जी, गुरुवर जी, मैं तेरा दीवाना हो गया गुरुवर जी, गुरुवर जी। से दूर न करना, मैनू मिल गया तेरा शरणा। बोलिए। से दूर न करना, मुझे मिल गया तेरा शरणा। चरणों से दूर न करना, मैनू मिल गया तेरा शरणा। चरणों से दूर न करना, मुझे मिल गया तेरा शरणा। दिल बेकरार रहता है गुरुवर, गुरुवर कहता है। दिल बेकरार रहता है गुरुवर, गुरुवर कहता है। मेरा आना जाना हो गया गुरुवर जी, गुरुवर जी, मेरा आना जाना हो गया गुरुवर जी, गुरुवर जी, मैं तेरा दीवाना हो गया गुरुवर जी, गुरुवर जी, मैं तेरा दीवाना हो गया गुरुवर जी, गुरुवर जी, गुरुवर 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 जय जय जय। गुरुवर 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 गुरुवर
आपको आनंद नहीं आता क्या? सभी अपने स्थान पर एक बार खड़े हो जाएंगे और गुरु भक्ति करेंगे, बहुत अच्छे से गुरु भक्ति करेंगे। जब दर्शन तेरे पावा मैं गद 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 हो जावा, दर्शन तेरे पावा मैं गद 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 हो जावा। अनमोल है तेरी बातें जिन वाणी गा के बताते, बोल है तेरी बातें जिन वाणी गा के बताते। भक्ति में तेरी खो गया गुरुवर जी गुरुवर जी, भक्ति में तेरे खो गया गुरुवर जी गुरुवर जी। मैं तेरा दीवाना हो गया गुरुवर जी गुरुवर जी, मैं तेरा दीवाना हो गया गुरुवर जी गुरुवर जी। गुरुवर 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 जय जय जय, गुरुवर 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 मुनिवर जय जय जय। मुनिवर 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 जय जय जय। मुनिवर 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 जय जय जय। पुरुषों के पांव के नीचे एल्फी लगा दी क्या किसी ने? पुरुषों के पांव के नीचे एल्फी लगा दी क्या किसी ने? गुरुवर 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 जय जय जय। गुरुवर 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 जय जय जय। आसोज महीना आया गुरु भक्ति अवसर लाया, आसोज महीना आया गुरुवर भक्त आया। आसोज महीना आया गुरु भक्ति अवसर लाया, आसोज महीना आया गुरुवर भक्ति अवसर आया। इस नगरी में आना हो गया गुरुवर जी गुरुवर जी, इस नगरी में आना हो गया गुरुवर जी गुरुवर जी। फिरोजपुर में आना हो गया गुरुवर जी गुरुवर जी, फिरोजपुर में आना हो गया गुरुवर जी गुरुवर जी। नशिया पे आना हो गया गुरुवर जी गुरुवर जी, नशिया पे आना हो गया गुरुवर जी गुरुवर जी। मैं तेरा दीवाना हो गया गुरुवर जी गुरुवर जी।